हमारा बच्चा के ले गेल घर में बंद क के घरे में हमारा बच्चा के मुआ के एते तो पत्थर चला के मारा है। बच्चा के इस पर मार दिया है। इस भेम इस बच्चा के इसके गर्दन तोड़ दिया है। माने मास्टर लोग बजरंगी को इतना बेरहम तरीका से मारा है। बड़ा बड़ा बोल्डर से मारा है। ये गर्दन सब तोड़ दिया है, सर तोड़ दिया है। माने बच्चा का गर्दन भी तोड़ दिया, गर्दन भी टूट गया था पूरा। ले आया पोस्टमार्टम में, देखिएगा गर्दन एकदम तोड़ दिया था। उसको बाद में उसका अंडकोश फाड़ दिया था। तोड़ दे, उसका अंडकोश फाड़ दे, उसको मार दे और मरने के बाद अस्पताल में इलाज कराए। चाचा उम्र इतना हो गया, कभी इस तरह घटना सुने थे? कभी नहीं। अंग्रेज के जमाना में भी ऐसा नहीं, अंग्रेज भी नहीं किया था। एक तरह से तालिबानी सजा है। तालिबानी सजा है। अच्छा, तो उस बच्चा को इतनी बेरहम तरीका से क्यों मारा गया? स्कूल मालिक को बुरा कर्म करते हुए देखने के कारण से बच्चा को मारा गया। तो हमने डीएसपी साहब से बात किया और उन्होंने बोला कि हम अपनी तरफ से हमने सारी कार्रवाई, सारा आदेश दे दिया है, लेकिन थाना प्रभारी जो है कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा देरी कर रहे हैं, कोताही कर रहे हैं। 2 से 3 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो हमने थाना प्रभारी को कहा है कि पूरे गांव के लोग 5000 लोग उनके थाना को घेरेंगे। विवाद आगे बढ़ेगा तो फिर वो उसकी जवाबदेही उनकी है। गर्व से कहिए कि आप चंपारण में हैं, और उससे भी बड़ी गर्व की बात इसलिए कहिए कि आप मधुबन थाना क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि अगर आप गरीब हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। भले ही आपका बेटा क्यों ना मर गया, उसकी हत्या क्यों ना कर दिया गया हो। मधुबन से कुछ दिन पहले, आज से लगभग 20 दिन पहले खबर चली थी, जिसमें यहाँ पे मधुबन में हरदिया पुल के पास एक स्कूल है, जिस स्कूल का नाम मधुबन राइजिंग स्टार प्रेप स्कूल है। उस विद्यालय के संचालक स्वयं जो है अपने छात्र को बेरहम तरीका से मारते हैं, और मारने के बाद वही लोग उस बच्चा को इलाज के नाम पे मुजफ्फरपुर में भर्ती करवा देते हैं। बाकी 20 दिन पहले ये घटना हुआ। 20 दिनों से ये विवश माँ रो रो करके इनका बुरा हाल है, लेकिन यहाँ के भ्रष्ट थाना प्रभारी को ये सारी बातें समझ में नहीं आती है। उनको इंसाफ देना ही नहीं है, उनको केवल पैसा का खेल करना है। क्योंकि जब से ये घटना हुआ तब से ना तो अभी तक किसी भी अपराधी को अरेस्ट किया गया और ना ही उसकी घर की कुर्की जब्ती की गई। बाकी परिवार वालों का जो हालात है उसे आप देख ही सकते हैं। क्या नाम था उस लड़का का जो मरा था? बजरंगी कुमार। आपका लड़का था बजरंगी? हाँ, बजरंगी। अच्छा, क्या हुआ बजरंगी के साथ? बजरंगी के साथ कुछ न हुआ। बजरंगी आया पढ़ के गया। मोबाइल हमारा कई दिन से बिगड़ गया। मोबाइल लग गया, मोबाइल लेके आ रहा है उन्हें तो विजय राय हमको लेके के पुल पर से खींच कर ले गया। विजय राय कौन है? विजय राय स्कूल के हेड मास्टर है। माने जिस विद्यालय में आपका बेटा बजरंगी पढ़ता था, उसी विद्यालय का हेड मास्टर जो है विजय राय है। विजय राय है। आपका बेटा मोबाइल बना के बाजार से वापस आ रहा था। हाँ, घरे क्या हुआ चाची? हाँ, घरे आ रहल बा। ले गेल हमरा लड़का के ये पुल पर से पकड़ के ले गेल। एगो साथे बच्चो रहे, वो बच्चा के मारलक, हमरो बच्चा के मारलक, वो बच्चा के मारलक, वो बच्चा के भगा दिल। अच्छा। हमरा बच्चा के ले गेल घर में बंद क के वही में मारते मारते बच्चा के मुआ दिया। मुआ देला के बाद में हमको कोई मालूम नहीं है। माने हेडमास्टर साहब बजरंगी को स्कूल में ही मारते मारते खत्म कर दिया। खत्मे में बच्चा एते तो पत्थर चला के मारा है। बच्चा के इस पर मार दिया है। इस भेम इस बच्चा के इसके गर्दन तोड़ दिया है। माने मास्टर लोग बजरंगी को इतना बेरहम तरीका से मारा है। बड़ा बड़ा बोल्डर से मारा। बहुत पत्थर बिक दिया है हमरा। पत्थर बिक दिया है पत्थर। बच्चा खत्म हो गया। वही में खत्म हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं काफी संख्या में लोग भी हैं। इन लोगों से भी हम बात करेंगे। अच्छा, घटना कैसे क्या हुआ था? घटना हुआ वहाँ जो भी बताइए, एकदम स्पष्ट बताइए। वहाँ ले गया पुल पर मोबाइल बनवाने गया। 2 गो लड़का था, एगो और लड़का था, और इसको भी 2-4 थप्पड़ मारा। बेला दिया इसको ले जाके अंदर बंद कर दिया। बंद करने के बाद में इसको रॉड उड से मार के पूरा ये गर्दन सब तोड़ दिया है, सर तोड़ दिया है। माने बच्चा का गर्दन भी तोड़ दिया? गर्दन भी टूट गया था पूरा। ले आया पोस्टमार्टम में, देखिएगा गर्दन एकदम तोड़ दिया था। उसको बाद में उसका अंडकोश फाड़ दिया था। अच्छा, बजरंगी को इतना बेरहमी से बहुत बेरहमी से मारा। विजय राय उसको क्या नाम है, उसका साला है, उसको घर का परिवार है। विजय राय कौन है? जो इस स्कूल में बजरंगी पढ़ता था, उस स्कूल का विजय राय कौन है? मालिक है, खुद मालिक है। माने जिस विद्यालय में बजरंगी पढ़ता था उसका मालिक विजय राय है। उसका साला भी विजय राय ही बजरंगी को रोड से मारे तो उसका गर्दन भी तोड़ दिया, उसका अंडकोश भी फाड़ दिया, यानी बच्चा को मार ही दिया पूरा बेरहम से। अच्छा, आप लोग जानने का प्रयास किया कि इतना बड़ा घटना कैसे हो गया? एक शिक्षक को अपने बच्चा को पढ़ाता कैसे मार दिया? हाँ, 4 आदमी 5 आदमी मिलके मारा। मैंने क्या कारण क्या था? कुछ कारण नहीं पता चल रहा है। आपका लड़का बजरंगी जो था वो कैसे मर गया? ओकरा के मार से मारलक, लेकिन वो हमरा कुछो ना बतैलक कि हमर के ना कारण बाके। कुछो हमरा के मारा आपके लड़का को? मारा विजय राय। विजय राय कौन है? विजय राय वो मास्टर है क्या,
स्कूल का मालिक है, मालिक भी है उस स्कूल स्कूल का मालिक है जी। विजय राय, उसी ने आपके लड़का को मारा। जी। क्या कुछ कारण पता लगा कि आपके लड़का को क्यों मारा? कारण पता नहीं खे लगे कि वो पकड़ाई तब तो ओकरा से पूछल जा सके कोना कारण से मारल बा। अच्छा, अभी वो लोग फिरार है। फिलहाल अच्छा, इस मामले में पुलिस आपका क्या मदद किया अभी तक? पुलिस अभी कुछ तो नहीं मदद किया है। कितना बेर मैंने केस किए, कई बारी मैंने दौड़ पढ़ा कर रहे हैं, लेकिन पुलिस चाहे प्रशासन कोई भी मदद नहीं कुछ कर सुनवाई नहीं हो रहा कोई है? सुनवाई नहीं, कुछ नहीं, कुछो थोड़ा नहीं। सा भी मदद प्रशासन नहीं जी किया ना। आपका? एसपी साहब से मिले कभी? एफसी साहब से मिले हैं तो एफसी साहब कह रहे हैं कि हम तो जाइए वहाँ से थाना से, आप मैंने कंफर्म कर जी। और बाकी ये पूरा परिवार जो है पीड़ित तो है ही, साथ में अब यहाँ पे रंजीत भैया आए हैं इन लोगों का मदद करने के लिए। अच्छा, इतना बड़ा घटना मधुबन में हो जाता है, उसके बाद भी अपराधी को अब तक नहीं पकड़ा जाता है, जबकि ये मामला इतना हाई वोल्टेज कि जिस विद्यालय में बच्चा पढ़ता हो उसी विद्यालय का संचालक अपने ही छात्र को इतने बेरहम तरीका से मारा। तो इस मर्डर के पीछे आपको क्या अनुमान लगता है कि ऐसे बच्चा को क्यों मारा गया होगा? एक जानकारी और जोड़ना चाहेंगे, वो इसी गांव के वो बगल के ही इनके पटदार भी हैं। अच्छा, जो स्कूल संचालक जी, है, जी, जी। जिन्होंने इनके बच्चा को जी मारा। जी जी। हाँ। तो ये शुरुआत में हम लोग को लगा कि शायद ये आपस में कुछ जमीनी विवाद या पटदारी वाला कुछ मामला होगा, तो हम लोग इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हुए, क्योंकि ये जो है अपना एक समाज, एक जाति, एक वर्ग जो है किसी को वोट देता है, और राजनीतिक जो है हम लोगों ने देखा कि पारिवारिक मामले में नहीं घुसना चाहिए। लेकिन इनके पिताजी लगातार मुझे फोन कर रहे थे कि सर हम लोग को न्याय नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं इनको संदेह है पुलिस पे कि कहीं ना कहीं पुलिस जो है इनके साथ नहीं खड़ी होकर के वो दूसरे के लोग साथ खड़े हैं। ये लोग गरीब लोग हैं और जिनसे इनकी लड़ाई है वो थोड़े पूंजी वाले लोग। तो ये इनकी परेशानी थी, इन्होंने आकर के बात को रखा। तब मुझे महसूस हुआ कि नहीं, ये परिवार और ये वाला विषय नहीं है, पटदारी वाला विषय नहीं है, इसमें इनकी मदद होनी चाहिए, इनको न्याय मिलना चाहिए। तो निश्चित रूप से हमने डीएसपी साहब से बात किया और उन्होंने बोला कि हम अपनी तरफ से हमने सारी कार्रवाई, सारा आदेश दे दिया है, लेकिन थाना प्रभारी जो है कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा देरी कर रहे हैं, कोताही कर रहे हैं। मैंने उनको भी फोन करके बोला कि अगर आप इसमें तेजी नहीं लाते हैं तो लोग संदेह की नजर से आपको देखेंगे कि भाई कहीं ना कहीं किसी ने, जिस तरीके का आरोप लग रहा है, चूंकि मैं आरोप अभी नहीं लगाना चाहूंगा, ऐसा कोई सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सब लोग कह रहे हैं इसमें अगर वो देरी करेंगे तो उनके ऊपर जो है संदेह जाएगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेन देन की बात भी हो सकती है। और कोई अरेस्टिंग नहीं, आज 17-18 दिन हो गया है इस विषय को, 24 तारीख की घटना है ये, और इसमें कोई भी कार्रवाई अभी तक नजर नहीं आया है। जब हमने थाना प्रभारी से बात किया तो उन्होंने बोला कि सर हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। बोले आप जो भी कर रहे हैं, जो लोग हैं, जो परिजन, जो पीड़ित लोग हैं, उनको कुछ, उनके लायक कुछ दिख रहा है कि उन्होंने, आपने क्या किया है। अगर पुलिस चाह जाए तो 48 घंटे में उसको ट्रेस करके पकड़ा जा सकता है। और जानने वाले लोग जानते हैं वो अपने किस रिश्तेदार के यहाँ रहते हैं, सब जानता है, ये भी जानते हैं। ये पुलिस को कहते हैं तो पुलिस कहती है बताइएगा जब वो घर आएगा। तो अरे भाई, तो ये करेंगे कि पुलिस करेगी? वो काम पुलिस का है ना। जिसका बेटा मरा वही पुलिस का काम करके अपराधी को पकड़ के पुलिस को दे। ये पुलिस कह रही है कि भाई आप बताइएगा जब वो आएगा, पता लगाइए कहाँ है। तो कहीं ना कहीं अगर इसके 2 से 3 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो हमने थाना प्रभारी को कहा है कि पूरे गाँव के लोग, 5000 लोग उनके थाना को घेरेंगे। विवाद आगे बढ़ेगा तो फिर वो उसकी जवाबदेही उनकी होगी, क्योंकि एसपी साहब बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं और डीएसपी साहब भी बहुत अच्छा काम, हम लोगों ने जब किसी विषय पे रखा है तुरंत अरेस्टिंग उस पे हुआ है। लेकिन गड़बड़ कर रहा था प्रभारी, तो कहीं ना कहीं ये नए आए हैं तो हमें लगा कि शायद अभी चीजों को समझ रहे हैं या कुछ अभी एडजस्ट नहीं हुए हैं। लेकिन हमने उनसे बात किया तो जो है कहीं ना कहीं हमको लगा कि कुछ मामला इसमें है। और तोड़ दे, उसका अंडकोश फाड़ दे, उसको मार दे और मरने के बाद अस्पताल में इलाज कराए। चाचा, उम्र इतना हो गया, कभी इस तरह घटना सुने थे? कभी नहीं, अंग्रेज के जमाना में भी ऐसा नहीं, अंग्रेज भी नहीं किया था। एक तरह से तालिबानी सजा है, तालिबानी सजा है। अच्छा, तो उस बच्चा को इतनी बेरहम तरीका से क्यों मारा गया? हो सकता है कोई बुरा कर्म के चलते उस बच्चा को मारा गया है। यस, बच्चा बुरा कर्म करते मास्टर को देखा, मास्टर और को क्या बुरा कर्म करेगा? बच्चा स्कूल मालिक को बुरा कर्म करते हुए देखने के कारण से बच्चा को मारा गया है। माने कि शिक्षक कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर रहे थे, इसीलिए बच्चा को मारा गया है। इसलिए बच्चा को मारा गया। अच्छा, इतना बेरहम तरीका से मारा जाता है किसी को? नहीं नहीं नहीं, अंग्रेज के जमाना में नहीं मारा। अच्छा, इतना बेरहम तरीका से मारने के बाद भी प्रशासन कोई कार्रवाई अब तक नहीं किया? अभी तक नहीं किया है। प्रशासन पैसा लेके बिक गया है थाना प्रभारी, और अभी तक कोई कुर्ती जब्ती नहीं, कोई वारंट जारी नहीं। आज तक कुछ पब्लिक को कहता है कि घर वाला को कहता कि आप पहले पता लगाइए तब हम अरेस्ट करेंगे। माने जिसका बेटा मारा वो पहले पता लगाएगी मारने वाला कहाँ है, तब पुलिस जाके आराम से उसको पकड़ लेगी। आराम से पकड़ेगा। इसका मतलब है कि 2 लाख 4 लाख रुपया थाना प्रभारी लिए हुए हैं। पैसा के बदौलत मामला को गड़बड़ाने का मामला के गड़बड़ाने, केस के आईओ जो है पैसा के बदौलत केस को गड़बड़ाने के फेर में लगे हुए हैं। आज तक कोई अरेस्टिंग नहीं है। बाकी इससे आप लोग बहुत दुखी हैं? पूरे समाज दुखी है, पूरे गांव दुखी है, पूरे विधानसभा दुखी है। इस निर्मम हत्या के कारण पूरे
विधानसभा दुखी है। हम लोग कलंकित महसूस करते हैं इस तरह की घटना। 13 साल के बच्चे के साथ इस तरीके से जो है, एक तो इसको साइको के किलर जिसको बोलते हैं ना, ये साइको किलिंग इसको एकदम बोलेंगे। सोच समझ के मारना। मैंने साइको किलर कोई बच्चे पे इस तरीके से कैसे बेरहम हो सकता है। हम लोग इनके माताजी का चेहरा देखते हैं तो हम लोग को रोना आ जाता है। घटना का जो जानकारी मिलता है, ये मेरा गांव है, मेरा परिवार है, ये कोई जाति और पार्टी में बटा हुआ जगह नहीं है। और हम लोग पूरी तरीके से न्याय के लिए खड़े रहेंगे। और मैं इनको आश्वस्त करता हूं कि अगले 2 दिन के अंदर या तो कुर्की जब्ती होगी या कोई ना कोई एक्शन आपको नजर आएगा। और हम लोग अगर वैसा नजर नहीं आया तो मैं एसपी साहब के पास हम लोग पूरा परिजन को लेकर के हम लोग खुद इस मामले में मैं अब जो है आप इन्वॉल्व हो गए हैं, कहीं ना कहीं परिवार वालों को इंसाफ मिलेगा। हमारा परिवार है ये, हम इसी गांव के हैं, हमारा पैतृक गांव है, ये हमारा परिवार है। हम लोग बचपन जीवन यही हम लोग का शुरू हुआ है। तो ये हमारे परिवार में कष्ट आएगा तो हम लोग न्याय निश्चित दिलाएंगे। एसपी साहब के पास जाएंगे सब लोग मिल करके, अगर 2 दिन के अंदर कोई एक्शन नहीं। 2 दिन के अंदर, 2 दिन का आप समय थाना प्रभारी को देते हैं। अगर 2 दिन में कुछ कार्रवाई नहीं होती है तो फिर सीधा एसपी साहब के पास मामला जाएगा। जाएंगे और थाना का भी घेराव होगा। बाकी अब रउआ प्रशासन से क्या कहेगा चाहे, एसपी साहब से क्या कहेगा चाहे, हम बेटा के इंसाफ खातिर क्या कहेगा चाहते हैं? हमरा इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। दूसर कुछ न चाहिए। बच्चा मर गया था तो यहाँ से लेकर गए थे लोग जाम लगाने के लिए, तो एसपी साहब इनको धक्का देके गिरा दिया। बोला लेकर जा, लेके जा, इधर से लाश लेके जा जा जा, धक्का देके मेरी भाभी को गिरा दिया एसपी साहब। बाकी ये पूरा मामला अब तक आप शायद समझ गए होंगे, अब ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है कि इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए जरूर कुछ बड़ा फैसला आएगा। जय हिंद।